Now we start question number 2, exercise 1.1. Name the properties used in the following equation. ठीक है, अब इसमें हमें बताना है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें उसमें डिफरेंट इक्वेशंस दी हुई हैं, हमें बतानी है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पहले सबसे पहले आपको सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगी, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इस तरफ मैं सारी अंडर एडिशन वाली लिखूँगी और इस तरफ अंडर मल्टीप्लिकेशन वाली लिखूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले कुलैयर प्रॉपर्टी, हमें जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि ए बी किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। जब एडिशन की बात करेंगे तो ए प्लस बी किससे बिलोंग करेगा, रियल से। सिमिलरली जब हम इधर जाएंगे, ठीक है, इधर हमारे पास क्या होगा, हम कहेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, उसी तरह। ठीक है, और हमें ए मल्टीप्लाई बाय बी किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से। ठीक है, अब ये वाली प्रॉपर्टी कुलैयर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है और ये कुलैयर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है। सिमिलरली अब हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे, ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई है। ठीक है, अब हम सेकंड की तरफ जाएंगे, उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हमें याद रखना है कि हमें फॉर ऑल ए बी सी, ठीक है, सी भी आएगा, बिलोंग कर रहा होगा आर से। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, जब एडिशन की बात हो रही होगी तो हम कहेंगे कि ए प्लस बी और यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट। ठीक है, प्लस सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, याद रखनी। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा। अब हमने ब्रैकेट चेंज कर देनी है, ए प्लस बी प्लस सी होगा, लेकिन ब्रैकेट अब इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। सिमिलरली जब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो ए बी सी ही आता है, जो किससे बिलोंग कर रहा होता है, आर से बिलोंग कर रहा होता है। लेकिन यहाँ जब मल्टीप्लिकेशन की बात होती है तो ए मल्टीप्लाई बाय बी और यहाँ बाहर हमारे पास क्या आ जाता है, डॉट सी। ठीक है, और इसी तरह जब हम इसको इक्वल रखते हैं, ब्रैकेट चेंज करनी होती है और बीच में मल्टीप्लाई आ जाता है, ए डॉट बी डॉट सी। अब ब्रैकेट किसके ऊपर आएगी, अब ब्रैकेट आएगी इसके ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हम लिखते हैं सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कह लो, यहाँ से आइडेंटिटी कह लो, क्योंकि हमने अंडर एडिशन तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब आइडेंटिटी के लिए हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी के लिए हमें थोड़ा सा याद रखना अपने जहन में ये है कि जो एडिशन होती है उसमें जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, और जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसमें आइडेंटिटी 1 होती है। ठीक है, आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है कि मतलब वापस वही चीज़ आ जाना। ठीक है, आइडेंटिटी आ जाना। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ए होगा जो किससे बिलोंग कर रहा होगा, आर से बिलोंग कर रहा होगा। पहले हम ऐसे लिखेंगे, अभी मैंने क्या बताया कि एडिशन में आइडेंटिटी क्या होती है, 0। तो 0 किससे बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, क्योंकि एडिशन वाली प्रॉपर्टी है ए प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस ए इज इक्वल्स टू ए। एट द एंड वापस वही चीज़ आइडेंटिटी आ जाती है, तो इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन के अंडर आ रहा है, तो हम इसे लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव ठीक है, हमने लिख दिया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ हमारे पास क्या होगा, यहाँ हमारे पास ए बिलोंग करेगा आर से, लेकिन हमारे पास यहाँ 0 था। अब यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 1। मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेशन में 1 आइडेंटिटी होता है, 1 बिलोंग किससे कर जाएगा, आर से। ठीक है, जब इसकी प्रॉपर्टी हम लिखेंगे ए डॉट 1 इज इक्वल्स टू 1 डॉट ए इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वापस वही एलिमेंट आ गया। मैंने क्या कहा था कि आइडेंटिटी में वापस वही चीज़ आ जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो गई है, मल्टीप्लिकेटिव जो है वो आइडेंटिटी हो गई है। अब हमारे पास जो इसकी चौथी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हमारे पास इन्वर्स की है। ठीक है, यहाँ एडिटिव इन्वर्स भी लिख सकते हैं, इन्वर्स लिख लो सिंपल, या इन्वर्स अंडर एडिशन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस ये पता होना चाहिए कि इन्वर्स की बात कर रहा है। ठीक है, अब इन्वर्स हमें अगर माइंड में सोचे तो हमें समझ में आती है कि मतलब दो चीज़ों को अगर सॉल्व करें तो
उन एक दूसरे का इन्वर्स होना चाहिए, ठीक है, ए या 1/a इस तरह की। सबसे पहले तो हमें जो इन्वर्स एडिशन की बात की जाए तो फॉर ऑल हम लिखते हैं कि ए किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, लेकिन साथ हम क्या लिखेंगे, साथ हम माइनस ए लिखेंगे, ठीक है। जो माइनस ए है देयर एग्जिस्ट, हम लिखेंगे कि माइनस ए किससे बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब ये माइनस ए लिखने की रीज़न ये है कि ए का इन्वर्स ऑपोजिट माइनस ए है अंडर एडिशन, यानी दोनों को सॉल्व करें तो आइडेंटिटी आना चाहिए। यानी मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आता है, 0, ठीक है, आइडेंटिटी आ जाती है, ठीक है। ये फर्दर किसके इक्वल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ए प्लस ए, से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसमें इन्वर्स को सॉल्व करने से हमेशा आइडेंटिटी आनी चाहिए। अब यहाँ हमें कुछ ऐसा इन्वर्स लेना है जिसको सॉल्व करने से आइडेंटिटी 1 आए मेरे पास। तो यहाँ के इन्वर्स में मैं क्या करूँगी, यहाँ के इन्वर्स में मैं कहूँगी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और यहाँ मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में जो इन्वर्स होगा वो मेरे पास क्या होगा, 1/a। 1/a किसको बिलोंग कर रहा होगा, वो आर को बिलोंग कर रहा होगा। और यहाँ मैं क्या लिखूँगी, फिर यहाँ मैं लिखूँगी कि ए डॉट 1/a इज इक्वल्स टू 1/a डॉट ए किसके इक्वल आ जाएगा, ये कट जाएंगे और ये इक्वल आ जाएगा 1 के। तो ये आइडेंटिटी बन गई ना, 1 यहाँ आइडेंटिटी थी। तो मेरे पास ये क्या हो गई, ये मेरे पास अगली प्रॉपर्टी इन्वर्स की प्रॉपर्टी हो गई अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों हो गई। अब एट दी एंड हमारे पास जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ लिख लेते हैं हम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ए बी ही होते हैं, आर से बिलोंग कर रहे होते हैं। जब एडिशन की बात करते हैं तो ए प्लस बी किसके इक्वल आना चाहिए, बी प्लस ए, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, और हमारे पास जहाँ मल्टीप्लाई हो रहे थे अब वहाँ जहाँ एडिशन हो रही थी वहाँ क्या होने लग जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, मैंने थोड़ी बहुत बताई हैं। आगे हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होती है, उसके बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। 6 प्रॉपर्टी मैं इधर लिख देती हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ी हटके है, ठीक है, मैं इसको अलग से लिख देती हूँ एट दी एंड जाकर। इस प्रॉपर्टी को यहाँ अलग से मैं लिख रही हूँ, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ एंड होती हैं। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताती हूँ आपको किस तरह से होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़ी सी हट के होती है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, यानी इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रही होती है और एडिशन भी हो रही होती है। वो कैसे रही होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं, ए बी और सी, ठीक है। ये तीनों किससे बिलोंग कर रहे होते हैं, आर से बिलोंग कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने सी नहीं लिखा, मेरा ख्याल है ये बिलोंग का सिंबल था, ठीक है। ए बी सी आर से बिलोंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ होता क्या है, इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों हो रही होती है, वो कैसे होगी, ठीक है। पहले मैंने ए बाहर लिख दिया, बी प्लस सी मेरे पास क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई ऐड हो रहे थे, ठीक है। ये ए इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और बी प्लस सी क्या हो रहे हैं, ऐड। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी। तो ये देखो मल्टीप्लिकेशन भी हो गई और एडिशन भी हो गई। अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो चेंज क्या करेंगे कि अब इन दोनों के बीच में एडिशन आ जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, एडिशन, और ये चीज़ बाहर मल्टीप्लाई हो रही होगी, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ए सी प्लस बी सी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। रीज़न क्या है कि ये ए इधर से हमारे पास लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और इसे हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि ये सी की तरफ से मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड से, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें हमारे पास हमें नज़र आ रहा है कि जैसे हमने पढ़ा था कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या है, अंडर एडिशन, ठीक है। तो हम इसके आगे लिख देंगे कि ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन, ठीक है। हमने लिख दिया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन। अब ये दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी समझ आ रही है, देखा जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट्स, ये सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी, एसोसिएटिव लॉ कह सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एडिशन है तो हम लिख देंगे कि ये क्या है, एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में भी सिमिलर चीज़ है। देखो a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में बाहर है और ये a प्लस बी और यहाँ प्लस सी। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये सेम प्रॉपर्टी है इसलिए मैं ये नीचे इस तरह डाल रही हूँ। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ही ये है। अब ये वाली प्रॉपर्टी इसमें जीरो आ रहा है, तो जीरो का मतलब क्या था? ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? वापस वही एलिमेंट आ जाता है। ये प्रॉपर्टी होगी आइडेंटिटी की, लेकिन ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इसके आगे हम लिख देंगे ये क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। इसे आगे चलेंगे, आगे हमारे पास अब 1 है इसमें और वापस वही एलिमेंट आ रहा है। ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आगे चलते हैं। आगे अब हमारे पास 4 प्लस माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ज़ीरो तो हमने देखा था कि इनवर्स में आंसर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है, और ये एडिटिव आइडेंटिटी का आंसर होता है 0। ठीक है, तो इसका ये क्या मतलब हुआ कि ये कौन सा इनवर्स है? एडिटिव इनवर्स है और इसमें एडिशन नज़र भी आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स। सॉरी, इनवर्स। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है a माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली ये भी क्या होगा? एडिटिव इन्वर्स ही होगा, क्योंकि इसमें भी 0 आ रहा है और वो हमारे पास एडिशन में ही इन्वर्स का जो होता है उसमें आइडेंटिटी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एडिटिव आइडेंटिटी में आंसर 0 होता है। आई मीन उसमें हम 0 यूज़ करते हैं। तो जो मैंने पीछे समझाया हुआ है, तो ये एडिटिव हमारे पास क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा, जिसमें आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। आगे आ जाता है, अब ये हमें नज़र आ रहा है a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है इसी तरह की, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन। हम यहाँ लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये हमें नज़र आ रहा है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और बीच में सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब हुआ कि माइनस सी के साथ जो है अलग से अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकूं, ए बी प्लस माइनस सी ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू ए बी प्लस माइनस ए सी। तो यहाँ एडिशन भी हो रही है और मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। तो पता चल गया कि ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, अब ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है? लेफ्ट साइड से देखो ए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट ही पूरा नहीं लिख रही, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख दिया है। आगे हमारे पास अब ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, क्योंकि जेड किस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है? राइट साइड से, तो हम यहाँ लिख देंगे कि क्या है? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है। इसमें हमें नज़र आ रहा है कि ये a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और अंडर क्या है? मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया, अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसका लास्ट पार्ट है। इसमें हमें नज़र आ रहा है कि जो है एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो मतलब समझ में आ गया कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? लेफ्ट साइड से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या प्रॉपर्टी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।